प्यारे बच्चों, मैं संजीव सर एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल संजीव सर ट्रिक्स में। बेटा, ये मटेरियल यूपीएसआई की 9534 वैकेंसी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध कराया जा रहा है। इसका संबंध इकोनॉमिक रूप से मनी कलेक्शन यानी कि आर्थिक रूप से धनोपार्जन करना नहीं है। ये जस्ट अ सोशल सर्विस, ये एक सामाजिक सेवा है। तो बेटा, आज का जो मेरा मास्टर वीडियो है वो आईपीसी यानी कि भारतीय दंड संहिता पर है और इसमें 23 अध्याय और 511 धाराएं हैं। मैं आपको पहले बेसिक बताता हूं कि 23 अध्याय को कैसे लर्न किया जाए ट्रिक से। 10 मिनट के वीडियो में 23 अध्याय का एक बेसिक आइडिया आपको उपलब्ध कराएंगे अपनी एक ट्रिक के माध्यम से। तो सबसे पहले देखो बेटा, बात करते हैं आईपीसी की, भारतीय दंड संहिता की। आईपीसी भारतीय दंड संहिता 1860 इंग्लिश में इसको कहते हैं बेटा इंडियन पैनल कोड। इंडियन पैनल कोड 1860। अब देखो बेटा, इसी में ही इसका 3 चीजें छुपी हुई। आई का मतलब इंटेंशन, आई का मतलब इंटेंशन, पी का मतलब प्रिपरेशन, और सी का मतलब है बेटा कमिट ऑफेंस। ये एक जनरल लॉजिक है मेरी तरह से, यानी कि सबसे पहले मेरा क्या होना चाहिए, इंटेंशन, आशय होना चाहिए, उसके बाद तैयारी होनी चाहिए और उसके बाद अपराध हो जाएगा, कमिट अपराध यानी कि अपराध का होना। एक जनरल बात, यानी कि आशय है, तैयारी है और फिर अपराध का हो जाना। तो इसी आईपीसी से मैंने 3 शब्द निकाल लिए, इंटेंशन, प्रिपरेशन और कमिट ऑफेंस। ये बात क्लियर हो गई। इसका पहले बैकग्राउंड बेसिक 1 मिनट का, इसके बाद सीधे सीधे इस पॉइंट पर आते हैं कि 23 अध्याय को कैसे लर्न किया जाए। तो देखो बेटा, इसका ओरिजिन है बेटा 1833 के चार्टर से। कहां है बेटा, 1833 का चार्टर अधिनियम। 1833 का चार्टर अधिनियम के 2-3 मेन पॉइंट है, अभी आपको बताते हैं। पहला पॉइंट है बेटा, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। कौन थे गवर्नर जनरल बेटा, लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक एक समाज सुधारक थे। इन्होंने बहुत सारे सती प्रथा का अंत किया और इसी में अल्टीमेटली जो 1833 का चार्टर था, इसमें क्या हुआ, एक गवर्नर जनरल की काउंसिल में एक विधि सदस्य यानी कि एक लॉ का पर्सन जो है इंट्रोड्यूस किया गया। और इसी में क्या हुआ, एक विधि आयोग, की बेटा क्या होती है, स्थापना होती है 1834 में। ये बात क्लियर हो गई। और इसी विधि आयोग के जो चीफ हैं वो लॉर्ड मैकाले सर हैं और उन्होंने सबसे पहले क्या किया, अल्टीमेटली आईपीसी यानी कि इंडियन पैनल कोड को ड्राफ्ट किया। क्या किया इन्होंने, ड्राफ्टिंग की। बात क्लियर हो गई। अब देखो बेटा, आईपीसी की ड्राफ्टिंग प्रथम विधि आयोग
प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले द्वारा। बात क्लियर होगी बेटा। लॉर्ड मैकाले ने क्या किया साहब, इसकी आईपीसी की ड्राफ्टिंग कर दी, यानी कि आईपीसी की ड्राफ्टिंग किसने कर दी? लॉर्ड मैकाले ने कर दी। अब देखो बेटा, अब देखो बेटा 1833 के बाद ओवरऑल क्या कंडीशन बनती है? 1857 तक कोई टेंशन नहीं है। 1857 की क्रांति होती है, ये टर्निंग पॉइंट है। इससे पहले इसको रिवाइज किया गया, बार बार काउंसिल में रखा गया और एज ए कोड, एज ए विधि इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया। तो बेटा जब 1857 की रिवोल्यूशन हुआ, क्रांति हुई, इसके बाद इसकी महत्वता को समझा गया और इसके बाद अल्टीमेटली जो आईपीसी में लॉर्ड मैकाले द्वारा जो रूल और रेगुलेशंस बनाए गए थे उनको एक विधि का क्या दिया गया? नियम दिया गया। कब? 1858 का कौन सा आता है? भारत शासन अधिनियम आता है। 1858 के भारत शासन अधिनियम में इस पर विचार किया गया और विचार करने के बाद अल्टीमेटली 1860 में, कब बेटा? 1860 में 6 अक्टूबर 1860 को विधि 1 जनवरी विधि का रूप और 1 जनवरी 1862 को अप्लाई। देखो बेटा कब ये अप्लाई की गई? 1862 को। और 1 जनवरी 1862 से पहले ही इसके ड्राफ्टिंग करने वाले हमारे महान विधि विशेषज्ञ जो लॉर्ड मैकाले जी हैं, उनका निधन हो गया और ये इसका जो सिस्टम में एप्लीकेशन है उसको नहीं देख पाए। ये बात क्लियर होगी बेटा। अब देखो आगे चलते हैं बेटा। यानी कि 1 जनवरी 1862 को अप्लाई। लॉर्ड कैनिंग के समय यहां पर बेटा कई टर्निंग पॉइंट है। अल्टीमेटली भारत सचिव का इंट्रोड्यूस होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी का रेवेन्यू पावर खत्म हो जाता है और जो भारत पर जो उपनिवेशवाद है वो ब्रिटिश ताज यानी कि महारानी विक्टोरिया यानी कि उनके क्राउन के अंडर सुपरविजन आ जाता है। ये बात क्लियर हुई। ये पैटर्न हिस्ट्री का है, इससे कोई मतलब नहीं। सीधे सीधे बात करते बेटा आईपीसी के अध्याय और इनकी 511 धाराओं की 77 अमेंडमेंट हो चुके हैं वर्तमान में, यानी कि अब तक 77 अमेंडमेंट हो चुके हैं इसमें। तो वर्तमान में 23 अध्याय और 511 धाराएं हैं। तो सबसे पहले पहले अध्याय, दूसरा अध्याय आप कैसे लर्न करेंगे, कैसे बेसिक आइडिया लेंगे, समझते हैं बेटा। देखो बेटा सबसे पहले पहला अध्याय, जो पहला अध्याय है तो बेटा किसी भी चीज की उद्देशिका होगा, उद्देशिका ओब्लिक प्रस्तावना। बात क्लियर? यानी कि इसमें इसका नाम क्या होगा? भारतीय दंड संहिता होगा। क्या होगा इसमें? इसका नाम भारतीय दंड संहिता होगा। अब देखो बेटा इधर इसका नाम भारतीय दंड संहिता होगा। इसका नाम क्या होगा बेटा? भारतीय दंड संहिता होगा। इसका विस्तार पहले तो जे&के को छोड़ करके यानी कि जम्मू कश्मीर को छोड़ करके था। वहां पर क्या चलती थी? रणवीर यानी कि रणवीर दंड संहिता। वहां कौन सी चलती थी? जे&के में बेटा रणवीर दंड
संहिता। लेकिन जब धारा 370 संविधान की, जब धारा 370 संविधान की हटी तो बेटा 31 अक्टूबर 2019 से 31 अक्टूबर 2019 से ये क्या होगी बेटा, ऑल इंडिया अप्लाई होगी, ऑल इंडिया अप्लाई होगी भारतीय दंड संहिता। बात क्लियर हो गई। यानी कि प्रस्तावना उद्देशिका है इसमें बेटा 1 से लेकर के और 5 तक है। कितनी है बेटा, 5 तक। ये बात क्लियर हो गई कि नहीं होगी। अब देखो बेटा भाग 2 1 से 5 तक में क्या है, इसका नाम क्या होगा, यह कहां से कहां तक प्रवर्तनीय होगी। और इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हिंदुस्तान का कोई भी व्यक्ति ऑल इंडिया में कहीं पर भी कोई अपराध करता है और अगर वो हमारी आईपीसी के अकॉर्डिंग, हमारी आईपीसी की परिभाषाओं के अकॉर्डिंग क्राइम है तो अल्टीमेटली उसका ट्रायल चलेगा ही चलेगा। वो कहीं भी अपराध करता है इस बात का कोई मतलब नहीं है। अगली बात बेटा, अब देखो बेटा कैसे याद करते हैं। भाग 2 इसमें क्या है बेटा, परिभाषाएं हैं। क्या है बेटा, परिभाषाएं, डेफिनेशंस दी गई हैं। साधारण अपवाद भी कह सकते हैं या डेफिनेशंस भी कह सकते हैं। 7 वर्ष से कम आयु का अगर कोई बालक, कोई शिशु है, अपराध करता है तो वो कोई अपराध नहीं माना जाएगा। ये दी गई है बेटा 5 से लेकर के 52 तक, 5 से लेकर के 52 तक। इसमें बेटा व्यक्ति क्या है, लिंग क्या है, लोक सेवक क्या है, न्यायपालिका क्या है, इस तरीके से न्यायालय क्या है, इन सब की डेफिनेशन एक एक लाइन में दी गई है। बात क्लियर हो गई। मैं जब इस पे परमानेंट एक ब्रॉड वीडियो लेकर के आऊंगा तो उसमें महत्वपूर्ण डेफिनेशंस की बात करूंगा। यानी कि इस आईपीसी की लगभग 15 या 20 धाराएं काम की हैं जो कि जनरल यूज में हैं, बाकी की धाराएं इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन फिर भी एक ड्राफ्टिंग कर रहा हूं जिससे कि आपकी समझ में आ जाए बेटा। देखो बेटा नंबर 3, ये बेटा अध्याय है। ये क्या है बेटा, अध्याय। अध्याय 1, अध्याय 2, अध्याय 3। अच्छा देखो बेटा अध्याय 3, इसके लिए एक सेंटेंस बोल देता हूं, तेरा क्या होगा कालिए। तेरा क्या हो गया कालिए, इसका मतलब दंड के बारे में बात कर रहा है ना। कालिया के बारे में पूछ रहा है, बोले इसका मतलब पनिशमेंट के बारे में बात कर रहा है। देखो बेटा तो धारा 3 तेरा क्या होगा कालिए यानी कि दंड बेटा, दंड बेटा। अब देखो बेटा दंड कहां से है, दंड है बेटा 53 से लेकर के, 53 से लेकर के और बेटा 53 से लेकर के 75 तक। कहां है बेटा, 53 से लेकर के 75 तक। ये बात क्लियर हो गई। आगे आते हैं बेटा नंबर 4। अब देखो बेटा नंबर 4, ये अध्याय नंबर 4 बहुत महत्वपूर्ण है और ये 76 से लेकर के 106 तक है। यानी कि इसमें है साधारण अपवाद। क्या है बेटा, साधारण अपवाद। 4 में क्या है, बाद। 4 में क्या है, बाद। और कहां से बेटा, 76 से लेकर के 106 तक। यहां भी 6, यहां पर भी 6। आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है ना। इसी में एक बेटा 96 से लेकर के 106 तक, 96 से लेकर के 106 तक क्या है बेटा, व्यक्तिगत प्रतिरक्षा के अधिकार, प्राइवेट डिफेंस है। इसमें क्या है, प्राइवेट डिफेंस है, व्यक्तिगत प्रतिरक्षा है। किसकी, बॉडी की प्रतिरक्षा है और संपत्ति की प्रतिरक्षा है। अपनी भी बॉडी की प्रतिरक्षा है और दूसरे की बॉडी की भी प्रतिरक्षा है। अपनी संपत्ति की प्रतिरक्षा है और दूसरे की संपत्ति की भी प्रतिरक्षा है। ये 96 से लेकर के 106 तक एग्जाम के लिए बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक क्वेश्चन मिलना यहां से 100% श्योर है बेटा। आगे बात करते हैं, आप देखो कैसे लर्न करेंगे। देखो बेटा, देखो बेटा 5, अध्याय 5 में क्या है, अध्याय 5 को एक शब्द से, 5 से मैं लिख देता हूं पादकोण। पादकोण। अब इस पादकोण से एक दा शब्द का यूज कर लेता हूं बेटा, दुष्प्रेरण के रूप में। किसका यूज कर लेता हूं, दुष्प्रेरण। देखो बेटा दुष्प्रेरण, अबिटमेंट कहते हैं। एक प्रेरणा, यहां तो प्रेरणा तो किसी को दे नहीं सकते, दुष्प्रेरित ही करेंगे, दुष्प्रेरणा ही देंगे। तो देखो बेटा
5 से मुझे पादुकोण मिल गया और पादुकोण से दुष्प्रेरणा मिल गई, और ये बेटा हमको दे रखा है 107 से लेकर के 120 तक। कहां तक दे रखा है बेटा? 107 से लेकर के 120 तक। इसी में 5 का है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। 5 का ये है बेटा, 5 का क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी यानी कि आपराधिक षड्यंत्र, आपराधिक षड्यंत्र। देखो बेटा बहुत महत्वपूर्ण है, 120A और 120B, 120A और 120B। ऊपर लिख देता हूं बेटा, ऊपर लिख देता हूं। इधर 5 का, इसमें बेटा आपराधिक षड्यंत्र, यानी कि इसमें सेक्शन है बेटा 120A और 120B, दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें आपराधिक षड्यंत्र की परिभाषा है, इसमें आपराधिक षड्यंत्र का बेटा दंड दिया गया है। ये बात क्लियर होगी कि नहीं होगी? अब नंबर 6, 6 राज्य हम ये मान के चलते हैं। राज्य कितने हैं बेटा? 6 राज्य, यानी कि राज्यों के विरुद्ध 6 राज्य, ये शब्द राज्य लिख देता हूं। 6 राज्य यानी कि राज्यों के विरुद्ध अपराध, राज्यों के विरुद्ध। अब देखो बेटा जो राज्य शब्द है ना, राज्य शब्द की परिभाषा संविधान के भाग 12 में दी गई है ना, राज्य के विरुद्ध अपराध। ये राज्य शब्द की परिभाषा संविधान के अनुच्छेद 12 में। इसमें क्या क्या चीजें शामिल है? इसमें बेटा संसद और विधानमंडल, संसद का मतलब बेटा 3 पार्ट, संसद का मतलब बेटा 3 पार्ट। देखो बेटा लोकसभा, राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति महोदय। सिमिलरली विधानमंडल के 3 पार्ट हैं, विधानसभा प्लस विधान परिषद और प्लस राज्यपाल। ये बात क्लियर होगी कि नहीं होगी बेटा? यानी कि यहां पर जब हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे राज्यों के बारे में, और पढ़ते हैं बेटा 10 यानी कि 121 से लेकर के 130 तक। ये बात क्लियर होगी बेटा? ये बात क्लियर होगी बेटा? वीडियो बहुत लंबा हो रहा है और मैं बेसिक 1-1 मिनट का खत्म करता हूं, इसके बाद में अगले वीडियो मिलेगा। देखो कैसे साफ। देखो बेटा अध्याय 7 का मतलब सेना, 7 का मतलब बेटा सेना, और सेना तीनों सेनाएं हो सकती हैं। बात क्लियर हो गई? यानी कि ये हम कर सकते हैं 131 से 140 तक हमारी सेनाएं। ये बात क्लियर हो गई? अब देखो बेटा 8 शब्द से क्या है? अशांति। 8 शब्द से क्या बेटा? अशांति। अब जब अशांति होगी तो मुझे शांति बनाए रखना है, जब अशांति होगी बेटा तो मुझे क्या करना है? शांति बनाए रखना है। और शांति बनाए रखने के लिए मेरे पास देखो बेटा क्या है? शांति बनाए रखने के लिए बेटा 107 से लेकर के 141 से लेकर के बेटा, यानी कि 141 से लेकर के बेटा 141 से लेकर के बेटा 160 तक, यानी कि 141 से बेटा 160 तक। ये बात क्लियर होगी नहीं होगी बेटा? यानी कि 141 में चाहे बलवा है, दंगा है, 141 से लेकर के 160 तक की जो सिचुएशन है बेटा वो कहां जा रही है हमारी? अल्टीमेटली अशांति। अशांति का मतलब मुझे परिशांति बनाए रखना है। क्या करना है मुझे? परिशांति, यानी कि मुझे बलवा को रोकना है, मुझे दंगा को रोकना है। अब देखो बलवा भी कई प्रकार के हैं, दंगे भी कई प्रकार के हैं, समझ में आ रही बात?
कहीं अस्त्र शस्त्र से तो नहीं कोई कर रहा है। यानी कि ये एक छोटा सा ब्रीफ है कि देखो कैसे याद किया। 8 से अशांति और मुझको क्या करना, शांति, यानी कि बलवा हो रहा, कहीं दंगा हो रहा। अब देखो बेटा सिमिलरली 9 हमारे लोक सेवक, ऐसे ही हम 10 की बात करेंगे, ऐसे ही हम 11 की बात करेंगे, 12 की बात करेंगे, 13, 14, 15, एक एक ट्रिक देते हुए आपको अगले वीडियो में शेष बचे बचाए अध्यायों को मैं कंप्लीट कराऊंगा। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। कीप वॉचिंग। थैंक यू।